हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो हाँ, बहुत दिन हो गए थे अपने इस वेबसाइट का ओवरव्यू देने के लिए। बहुत सारी नई चीज़ें आई है जो कि आपको बतानी है। ठीक है। पहली चीज़, यहाँ कुछ आपको विजुअल चेंजेस दिखेंगी। फ़ॉन्ट दिखेगा आपको चेंज में। यस, बहुत चीज़ चेंज हुई है। अब इसके साइड में देखिए एक ग्लो कुछ कर रहा है। अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो ये एक 3 आइकन आपको दिखाई देगा। ये 3 आइकन क्या है? पहला आइकन एक स्टॉप वॉच। ये क्या करता है? ये आपके स्टडी आवर को रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि अगर आपने इसको चला दिया और अब आप अपने ऐप को अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो मेरे वेबसाइट को आप ऐप बना के डाउनलोड कर सकते हो। मतलब कि जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इंस्टॉल का वो आएगा, पॉपअप आएगा, तो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ ऐप वो काम करेगा। तो आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। अगर आप ठीक है वेबसाइट में अगर करते हो तो वेबसाइट को मिनिमाइज़ कर सकते हो। वो ये चलते रहेगा और जिस टाइम आप पढ़ाई ख़त्म करोगे उस टाइम आप बंद करके ऐप को क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है। तो एंड आपका ये सब किस लिए रिकॉर्ड होगा? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड चाहिए। ठीक हो गया क्या? ये सब क्या करेगा? ये सब आपके वीकली रिपोर्ट, जो आपका वीकली रिपोर्ट होगा उसमें शो करेगा ये सब। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें ज़रूर इसलिए ज़रूरी है। तीसरा है ये विजिट जेई एग्ज़ाम काउंटडाउन, और ये म्यूज़िक के लिए बनाया मैंने। इसमें म्यूज़िक भी है, आप सुन सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, बढ़िया से सुन सकते हैं। सुनिएगा, 3 गाने हैं इसके अंदर। हमारा वही जो ट्रैकर है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सब वैसे ही है। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ चेंज दिखा सकते हैं। जैसे ये लेक्चर वाला चीज़ आ गया है, जो कि मैंने आपको लगता है पहले वाले ओवरव्यू में तो बता दिया था लेक्चर वाला। अगर नहीं बताया है तो मैं आपको बता दूँ लेक्चर क्या है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, लेक्चर सेटिंग्स में जाएंगे, तो आपको यहाँ दिखाएगा लेक्चर मोड, टोगल कस्टम मल्टी लेक्चर चेक बॉक्स ग्रुप्स पर चैप्टर। आपको एक सिंगल चेक बॉक्स चाहिए या तो मल्टी लेक्चर। जैसे होता है ना कि बहुत लोगों का क्या होता है कि लेक्चर वाइज चलता है, तो उन्हें चाहिए होता है कि भाई सब ट्रैकर में वो हो कि आज का लेक्चर मैंने कंप्लीट किया तो मैं वो मार्क कर सकूँ। क्या होता है कि सिंगल चेक बॉक्स है तो मतलब लेक्चर कंप्लीटेड का मतलब वो होता है कि अगर आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो तब जाके आप चेक बॉक्स में वो मार्क कर सकते हो ना। ऐसे क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप उसको मार्क नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने ये फ़ीचर बनाया है कि आपका जैसे ही एक लेक्चर ख़त्म हुआ, 2 लेक्चर ख़त्म हुआ, तो आप वो नंबर यहाँ जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर से लिख के वहाँ जाके आप मार्क कर सकते हो। एंड आप इसे कभी भी अपडेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। हाँ, और आप अपना प्रोग्रेस शेयर कर सकते हो, किसी भी दोस्त के साथ अपना शेयर कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रेप यूटिलिटीज़। एक चीज़ आया है जिसके अंदर आपका कॉलेज प्रिडिक्टर, यूनाइट डेरिवा और वीकली रिपोर्ट आया है। 3 चीज़, और एक चौथा रिपोर्ट एंड फीडबैक, जिसके अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर कोई भी फीचर ख़राब हो रहा होगा, आपके फ़ोन में कुछ काम ना कर रहा हूँ, तब आप वो चीज़ देख सकते हो। हाँ, अगर कभी भी आपका हाँ देखिए, मेरे वेबसाइट का अभी वर्ज़न 3.5.60 चल रहा है। ठीक है। अगर आपके वेबसाइट में कभी भी अपडेट आए तो सबसे पहले जाके आप चेंज लॉग में टैप करिएगा, चेंज लॉग। ठीक है। क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि आपको यहाँ सारे वर्जन्स का वो चिट्ठा मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आई है नई, क्या क्या नहीं आई है अभी तक। ठीक है, क्या चीज़ फिक्स हो गई है वो आप देख सकते हो यहाँ जाके चेंज लॉग में। ओके, अब हमारा जो ट्रैकर है वो पहले जेई ट्रैकर था, अब यूनाइट ट्रैकर हो गया। यूनाइट प्रेप डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप ऐसा लिंक हो गया अब हमारा नाम। क्यों हुआ? क्योंकि अब ये जो ट्रैकर है ये क्लास 12 को नहीं, साथ में क्लास 10 को भी सपोर्ट करता है। इसलिए इस क्लास 11 का भी बन रहा है, क्योंकि उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम है, क्योंकि 2 क्लासेस ऑलरेडी चल रही है पैरेलल में, और तीसरी क्लास लाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है 11th की। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं 11 का भी ले आऊँगा इसके अंदर कि 11 वाले बच्चे भी कर सके। हाँ, तो अब सोचेंगे कि 11 का 10 का कैसे आ गया, 10 का कैसे। तो जैसे ही आप वेबसाइट में घुसेंगे तो आपको जो इनरोलमेंट का जो मॉडल दिखाएगा उसके अंदर अपना क्लास सेलेक्ट करके हम घुस सकते हो। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी, जैसे कि कॉलेज फिटेटर हटा दिया जाएगा, यूनाइटेड रिवर नहीं दिखेगा आपको,
आपको एडवांस कैलकुलेटर नहीं दिखेगा, आपको स्मार्ट प्लानर नहीं दिखेगा, आपको स्कूल एग्ज़ाम प्लानर दिखेगा, बैकलॉग वाला भी दिखेगा, जहाँ तक मुझे अभी याद है कि मैंने वैसा ही किया था। तो ठीक है, अब इसके अंदर एक नई चीज़ है यूनाइट डेलीवर, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन पहले वीकली रिपोर्ट पे चलते हैं। ये वीकली रिपोर्ट अभी लॉक है, एक दिन के बाद, मतलब कि संडे को आपका हमेशा ये एवरी संडे को आपका ये रिपोर्ट रिवील करेगा। आपको पता है कि आपका स्टडी आवर कितना था, आप उस रिपोर्ट को पीडीएफ के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अपने प्रीवियस वीकली रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे। आपको इस तरह से दिखेंगे, आपका परसेंटेज दिखाएगा, आपका ग्रेड दिखाएगा, आपको करंट वर्सेस प्रीवियस वीक दिखाएगा पूरा तरीके से, कितने घंटे पढ़े, कितना डेली परफॉर्मेंस का स्कोर, और ये सारी क्विज अटेम्प्ट। अब क्विज़ किधर है आपको बताता हूँ, क्विज़ किधर है। मैंने क्विज किसको माना है, कौन सा नया फीचर है कि क्विज किधर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रेव वीक मुझे 7th दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वो है, थोड़ा सा डिज़ाइन में गड़बड़ है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, मुझे अभी दिख गया, अच्छा बात है। अब इधर जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक जो होता था पहले, क्या था, नॉर्मली आप क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, आप अपना क्वेश्चन बैंक पढ़ के अपना अटैम्प्ट कर सकते, जैसे मैंने दिखाया था आपको ऐसे। अब आ गया यह मॉक एग्ज़ाम मोड। इसका मतलब क्या होगा कि अब आप एग्ज़ाम की तरह इसे फीड कर सकते हैं। हाँ, ये एग्ज़ाम की तरह बनाया नहीं होगा, लेकिन आप इसे चाहें तो आप एग्ज़ाम की तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपना स्कोर वोर सब कुछ देख सकते हैं, और वही चीज़ वीकली रिपोर्ट में दिखाया जाएगा। बैकलॉग में अगर आपके जो क्वेश्चन गलत होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे बैकलॉग में। ठीक है, ये होगा, बढ़िया हो गया अपना। अब हम ने क्वेश्चन बैंक देख लिया, उसके अंदर कौन सा फीचर आ गया, वीकली रिपोर्ट देख लिया, कॉलेज प्रिडिक्टर 12th क्लास के लिए, अपना मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम का मार्क्स डालिए, आपको अपना कॉलेज पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। वही है जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड फीडबैक क्या है, जिसमें आप किसी कोई फ़ीचर ख़राब हो गया, कोई फ़ीचर कोई अंदर काम नहीं कर रहा है, तो ये आप उसको रिपोर्ट एंड फीडबैक के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूरी देखूँगा उसे। स्मार्ट प्लानर, स्कूल एग्ज़ाम प्लानर भी थोड़ा बदल चुका है, जिसमें आप पर सब्जेक्ट के लिए अब आप सुन सकते हैं। पहले क्या था, टोटल मार्क्स बताना था, टोटल ये सब, अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब थोड़ा इन्हांस्ड हो गया ये। तो ये चीज़ आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक के आपको नहीं समझना कि कैसे काम करता है। ठीक है, मैं बस बता दिया कि कहाँ चीज़ क्या है। अब यूनाइट डेरीवा क्या है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ आई है क्लास 12 के लिए, मैंने अभी तक लेकर आया हूँ, क्लास 10 के लिए भी आएगी। इसके अंदर देखा है कि बहुत लोग, हम लोग जेई का प्रिपरेशन करते हैं, तो थ्योरी एंड ये सब स्कूल और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, जो कि यस थोड़ा हम लोग उसमें पीछे रहते हैं। तो यस, हम अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं इस चीज़ पे थ्योरी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये देखिए, थ्योरी लोड होके आ गई। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब ये आपको फुल स्क्रीन में कर दिया हूँ मैं इसको पूरे तरीके से, ये सब उसको फुल स्क्रीन में करके पढ़ सकते हैं, एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये हाईलाइटेड कैसे, ये हाईलाइट पहले से हुआ होगा या जब आप लोग तब हो सकता है। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ स्टार का आइकन मिलेगा, ये अगर क्लिक करें तो ये एआई स्टार एआई हाइलाइटर है, जो कि टैप करने से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर देंगी, हाईलाइट कर देगी। और कभी कभी क्या होता है ना कि काम नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये फीचर ख़राब हो गया है, क्योंकि हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि कभी अगर नहीं काम करेगा तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि ख़राब हो गया फीचर या ये चीज़ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो यस, कभी कभी नहीं चलेगा, मैं बोल सकता हूँ कि कभी कभी ये चीज़ नहीं काम करेगी। तो यस, कभी कल काम करेगी या 2 दिन के बाद काम करेगी, कभी शाम को काम करेंगी। तो ये ऐसा फीचर है जो कि कभी कभी बंद हो सकता है, जैसे कि, और इसके बगल में एक आपको हेड का दिखाई देगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पूरे स्लाइड को एक्सप्लेन कर देगा, मतलब एआई एक्सप्लेनर से। ठीक है, जैसे आपको करके दिखाता हूँ एआई कुछ, देखिए अभी ऑफलाइन दिखा रहा है। यस, ये कभी कभी नहीं काम करेगी, तो जैसे दिखाया कि वैसे आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि मैंने इसको ऐसा बनाया जिसमें आप थ्योरी भी याद कर सकते हैं,
समझ भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। आप थ्योरी भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैथ्स का है तो मैथ्स में तो कुछ याद नहीं होता नहीं है थ्योरी में, तो आपको बस समझने का होता है। और उसमें जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे ये सब बताया गया है हिंदी इंग्लिश में, सारी मीनिंग बताई गई। डबल ट्रांसपोज क्या होता है, कांस्टेंट के साथ ट्रांसपोज की शक्तिशाली प्रॉपर्टीज, ऐसे करके बताया गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं कि ये मैथ्स का है, तो इसलिए इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं दिया गया है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है सारे। ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलता है, जैसे कि आपने अभी देखा। ठीक है, ये मैथ्स का था। अभी अगर मैं आपको केमिस्ट्री में ले चलूँ, देखिएगा, जस्ट देखिए, आपको ही इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वहीं मिलेगा जहाँ आपको समझाना होगा। आपके सारे डेफिनेशंस इंग्लिश में लिखे हुए प्रॉपर्ली, जो कि आप एग्ज़ाम में लिख के ला सकते हैं और कर के आ सकते हैं। ओके, एक और अच्छे से मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिया अभी एकदम सामने। देखिएगा, ये टेक्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू टेक्स्ट सॉल्यूशन, कुछ कोडिंग आ गया। नहीं, कोडिंग नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि ये चीज़ आपका रेंडर नहीं हो, जैसे कि रेंडर का मतलब होता है कि कभी कभी ये चीज़ रेंडर नहीं हो पाता है, अपने रियल फॉर्म में आने से लेट कर देता है। तो ये आपको ऐसा दिखाएगा कोड टाइप, जैसे कि कोडिंग लिखा हुआ हो। ऐसा नहीं है भाई साहब, कोडिंग नहीं लिखा हुआ है, कोड नहीं लिखा हुआ है। ये कभी कभी आपका जैसे नेट का प्रॉब्लम हुआ, कभी आपका ठीक से लोड नहीं होता है, तो इसलिए दिखाता है। अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे? आपको बस सिंपली रिफ्रेश कर देना वेब पेज को, देखिएगा। देखिए, सॉल्यूशन सॉल्व, अभी वो कैसे दिखा रहा है, जैसे कुछ कोड लिखा हुआ हो, लेकिन अभी ये रेंडर हो चुका है ठीक से। तो यस, अगर कभी अगर दिखाए तो कभी हम इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल के फॉर्मेट में हर एक चीज़ में, जैसे इंग्लिश में इंग्लिश कोड ब्रेकर लिखा हुआ है, सब कुछ। जैसे बोर्ड का हॉट टॉपिक क्या है, तो यस, ये पूरा ही बोर्ड से रिलेटेड ही आपको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के ला दिया गया है, कुछ भी। ठीक है, ऑल अराउंड एनसीईआरटी एंड बोर्ड से है। ठीक है, एंड आप बोल सकते हैं कि यस, जैसे इसमें ग्राफ्स भी है, तो मैं बोलूँगा कि जो ग्राफ्स है, एक बार आप ना एनसीईआरटी और ये सब से रीचेक करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कभी कभी ग्राफ्स गलत भी हो सकते हैं, या देख, ऐसे मैं बोलूँ तो सारे ग्राफ्स सही है, लेकिन ये सब ग्राफ्स बनाने में थोड़ा दिक्कत है। जैसे कुछ अलग टाइप के ग्राफ्स है, जैसे आपको दिखाता हूँ एक ग्राफ। कहा गया, वो टेम्परेचर वाला चाहिए था मुझे ग्राफ, वो टेम्परेचर वाला ग्राफ। हाँ, ये रहा टेम्परेचर वाला, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब इसमें देखिए, एक तरह से अजीब सा ग्राफ है। तो हाँ, तो ये कभी कभी ग्राफ्स ठीक से नहीं बन पाते, जो कि एग्जैक्टली जो होते हैं। तो क्या करिएगा, आप जो वीडियो आप जैसे टीचर को फॉलो करते, तो वो जगह कभी ग्राफ बनवाए तो ये वो उनका ग्राफ फॉलो करिएगा, इसका ग्राफ मत फॉलो करिएगा। जैसे ये वेपर और टेम्परेचर, जो कि थोड़ा अजीब जगह दिखते हैं, ठीक है, वो ग्राफ प्लीज़ मत फॉलो करिएगा। आप एक बार देख लीजिए कि हाँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ये सब। क्योंकि ये सब थोड़ा, जैसे ये वाला ग्राफ भी, ये सब थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होता है। रियल ग्राफ कुछ और होता है, और हमें यहाँ बनाने में, कोडिंग करने में थोड़ा ग्राफ को प्रॉब्लम होता है। आप बोलेंगे कि इमेजेस लगा सकते हो ना, तुम इमेजेस जनरेट करवा के तुम लगवा सकते हो, तो सर बनाए उसका इमेज लेके बना रख सकते हो। हाँ, रख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर स्टोरेज भी लगेगा। हाँ, हमारा स्टोरेज लगेगा, फिर आपका रेंडर टाइम ज़्यादा लगेगा, और फ़ोटोज़ कभी कभी नहीं भी लोड हो सकते। तो इसको थोड़ा फास्ट बनाने के लिए हमने ऐसा किया है कि हमने खुद से ही ड्रॉ कर दिया कोडिंग के द्वारा। तो कुछ ग्राफ जो भी जो आपको अजीब लगे, तो प्लीज़ उसका, अगर किसी सर को फॉलो करते या किसी सर ने आपका बनवा के रखा है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ग्राफ्स ख़राब है, सारे ग्राफ्स ठीक नहीं दिखते। मैं आपको पीछे वाला ग्राफ दिखा देता हूँ अगर आपको लगता है तो। हाँ, ये देखिए, ये वाला ग्राफ परफेक्ट है एकदम, ये वाला ग्राफ परफेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कुछ जो कि आपको अजीब लगे, तो प्लीज़ उसे ना फॉलो करके अपना अगर कॉपी में लिखे, या किसी सर को आप यूट्यूब में देखते हो तो आप उससे उनसे जाके देख सकते हैं कि क्या ग्राफ है। ठीक है, हर एक के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, आप वो कर सकते हैं। फिजिक्स में आ जाते हैं तो फिजिक्स का भी दिखा देते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, मैं डाल दिया हूँ 3 चैप्टर। यस, धीरे धीरे कंटेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ सबका डाल दिया हूँ। ठीक है, यस, धीरे धीरे अपडेट आएगा, आपको अपडेट मिलते रहेगा, तो आप अपडेट करते रहिएगा। आप चेक करिए कि आया है कि नहीं, क्योंकि मुझे
हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बैंक भी डालना होगा, हर एक चैप्टर का भी मुझे ये भी डालना, थ्योरी भी डालना पड़ेगा, तो यस थोड़ा सा टाइम लगेगा। So work done by external forces against a conservative force field like the electric field at a constant velocity slowly so that change in kinetic is जब तक you restore as potential energy। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं चाहता तो मैं इसको इन इंग्लिश में लिख देता, मतलब कि हिंदी में लिख देता, इन इंग्लिश यूजिंग इंग्लिश लेटर्स, लेकिन नहीं लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि ये आपकी थ्योरीज़ के लिए, आपको थ्योरी याद करना हो, या कभी भी क्या पता कि आपको थ्योरी याद करना है, कभी आपको डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशंस भी है, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस आते हैं। यस डेरिवेशंस में आपको दिखाता हूँ, ये रहा डेरिवेशंस, ये प्रॉपर स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके आपको डेरिवेशंस दिए गए हैं। हाँ इसके अंदर इमेजेस नहीं है, जो कि आप किसी सर से देख सकते हो, वो आपको बस इमेजेस कैसे आपको वो डायग्राम बनाना होगा, बस आपको वो देखना पड़ेगा, बस बाकी सब तो आपको इधर लिखा हुआ है। केस ए क्या होगा तो कैसे होगा, केस बी होगा तो क्या होगा, ऐसे डेरिवेशंस दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। और साथ साथ में अगर आपको लगे कुछ गलत है तो आप रिकन्फर्म कर सकते हो, सही पता चला गलत है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ जाके रिपोर्ट एंड फीडबैक में ऐसे मुझे नहीं लगता कि सारा चीज़ गलत दिया हुआ है, सब चेक करके ही डाला गया है आपके लिए। हाँ अगर तब भी कुछ गलती निकलती है, यस आप एकदम ही रिपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रूरी उसमें फिर काम करूँगा एकदम। तो ये हमारे वेबसाइट्स के कुछ नए फीचर्स, कुछ नए वर्जन के अपडेट्स थे जो कि आपको देने थे। ठीक है, हमारे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज को पढ़ लीजिएगा, चेंज लॉग देख लीजिएगा अगर अपडेट आए। एडवांस कैलकुलेटर, स्कूल एग्जाम प्लानर और स्मार्ट प्लानर तो आपने देखा ही हुआ है, एक बार दिखा देता हूँ। इस डिज़ाइंस में इन्हांसमेंट्स हुए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, एकदम मस्त दिख रहा है आपको एकदम अच्छे से। तो यस डिज़ाइंस अपग्रेड हो गए, बहुत अच्छा डिज़ाइन सिस्टम बनाया गया है, कुछ भरा हुआ नहीं है, एकदम आपका मस्त दिखता है, चलता भी अच्छे से है। कभी कुछ ख़राब हो जाए प्लीज़ इंश्योर दैट कि आप रिपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ ख़राब हो गई क्या नहीं ख़राब हो गई। तो बस यही तक हमारा वेबसाइट ओवरव्यू था। कुछ और चीज़ के बारे में जानना है, और हाँ एक और चीज़, हमने इसके पीछे AI डाला हुआ है, AI वेरिफिकेशन डाला हुआ है आपके नाम के ऊपर। तो प्लीज़ कभी भी आप अगर वेबसाइट पे घुसे तो प्लीज़ अपने असली नाम से घुसे, मतलब कि आपका जो असली नाम है, जैसे कि मेरा नाम शुभम पंडित है तो मैंने शुभम के नाम से घुसा हूँ। क्या होता है कि अब आप बोलेंगे कि हम लोग अपने असली नाम से क्यों घुसे, क्योंकि बहुत क्या लोग होते हैं बहुत अजीबो गरीबो नाम लिख के आएंगे, तो वो चीज़ थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता वेबसाइट के ऊपर कि एक ऐसा वेबसाइट है और इतने अजीब गरीब लोग हैं घुसते हैं। तो यस तो आपको इसलिए मैंने AI लगाया है कि अगर आप कुछ अजीबो गरीबो नाम रखते हैं जो कि ये सबका ऑफिशियल नाम नहीं होगा, तो आपको AI घुसने ही नहीं देगा इसके अंदर। तो यस अपने ऑफिशियल नाम के साथ आइए, अच्छा ही रहेगा, ऑफिशियल नाम रहेगा तो उतना दिक्कत भी नहीं होगा, और ना कि मेस फैलेगा, कचरा फैलेगा कि भाई साहब इतने सारे लोग इतने अजीबो गरीबों के नाम से। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, तो मैं भी आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। ठीक है, और बस यही था हमारा वेबसाइट में अभी तक के लिए। अगर कोई चेंजेस चाहिए, यस रिपोर्ट एंड फीडबैक है हमारे लिए भाई साहब, जाइए बताइए अपना नाम के साथ कि भाई बग है, इशू है, फीचर रिक्वेस्ट है, या कोई सजेशन देना आप सजेशन टाइप करिए, फीचर रिक्वेस्ट तो फीचर रिक्वेस्ट होता है, बग इशू है तो वो उसमें टाइप करके सबमिट करिए, फीडबैक सबमिट करिए। हाँ ये कॉन्टैक्ट इन्फो ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि वो है कि ज़रूरी है देना, ऐसा मत समझिएगा। तो यस यही था अपना हाउ इट वर्क्स पे चले जाते हैं। यही था हमारा वेबसाइट। तो इसी के साथ मैं निकलता हूँ, और प्लीज़ यूज़ करिए। 20 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जुड़े हमारे साथ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।